हम अभी आए हैं माँ नर्मदा के पावन तट पर। जो ये आश्रम है, कहते हैं कि जीव जंतु को प्रेम से उसे भी शिक्षा दी जाए तो वो ग्रहण करता है। जैसा कहा जाता है, ये संतों के पास रहेंगे तो संतों की वाणी सीखेंगे, और चोरों के पास रहेंगे तो चोरों की वाणी सीखेंगे। ऐसा ही एक उदाहरण जो माँ नर्मदा के पावन तट, इस आश्रम पर संतों की महिमा और माँ नर्मदा का दिन रात रटन करने वाले तोते बात करते हैं इन तोतों के बारे में माता जी से। ये भी गालियाँ बकता था। अच्छा। हाँ, गालियाँ जरा बकता था। इसको पूरी काट देगा। बेटा बेटा बेटा, निकाल। अरे काट देगा वो, बिल्कुल नहीं थकने देगा। हैं, इसको सिखाता है तू। अब बेटा क्या खाओगे तुम? इनसे पूछो कौन है तुम, पूछिए बेटा। बोला राम राम बोल दिया, राम राम बोल दो। नर्मदे यार, अच्छे बोलना। सीटी बजाओ। बेनू कैसे हंसती है, इसके बाद हंस के बताओ। एक बार बोलना नर्मदे हार। उठे रहो, हाथ मिलाओ, है ना। अब राम राम बोल। नर्मदे यार, सीटी बजाओ, हंस के बताओ। कैसे हंसती है, हाथ मिला लो। राम राम नर्मदे यार। हाँ, ये भैया कैसे हंसती हैं, हंस के बताओ, हंस के बताओ। अरे हंस के बताओ भैया। ये दीदी बारी कैसे हंसती है, हंस के बताओ। इसका नाम ले देगा, बोल दीक्षा। पूछो कौन है जी। अब पूछ रहा है तुम्हारे से, बोलो। मैं रवि सोनी, नर्मदा परिक्रमा यूट्यूब चैनल से आज आपको दिखाने आया हूँ माई के तट पर। और उसको भी सिखाएंगे ऐसा ही अब। नर्मदे हर। और बोल दो ना, पूछो ना। एक बार और बोले, नर्मदे बोल हर। दो राम राम नर्मदे यार, सीटी बजाओ। अब हंस के बता दो जी कैसे थी दीदी, कैसे थी जोर से। अरे यार हम चले जाएंगे जी, हम चले जाएंगे, इसको ले जा। अच्छा पूछ रहे हो, बोलो कौन, नाम क्या है तेरा? दीक्षा। बोलो बोलना तुझे। ये दीक्षा। हैं? राम राम नर्मदे यार, नर्मदे यार, सीटी बजाओ, आज के बता दो। हाँ, हाथ मिला लो जी, बाल जी। दीदी दीदी, इसका नाम बता दो। है ना, तेरा वो है कौन? है ना बेटा, हंस के बता दो जी कैसे हंसती जी, कैसे हंसती जी, जोर से एक बार और। अरे यार सीटी बजा देता है तू तो। नर्मदे यार, नर्मदे यार। चलो जी भाई, तो बेलू से हाथ मिला। जा, देख हाथ मिलाओ। अरे जा तो सही, कुछ नहीं करे, जा हाथ मिलाओ। जा भैया तू मिला ले, कुछ भी नहीं करते। जा जा, देखो भैया जा रहा है। हाँ मिलाओ, हाथ मिलाओ, जा थोड़ा और आगे जाओ, हाथ मिलाओ, भैया हाथ मिला लो। मिला। जा दीक्षा मिलाओ। ले हाथ मिला ले। ले मेरे से मिलाएगा, ले दीक्षा पकड़ना थोड़ा, ले ले इसको देख लो। देखिए, राम 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 माता श्री नर्मदे हर। आज हमें माँ नर्मदा के तट पर आपके भी दर्शन हुए, हमारा सौभाग्य है। पहुँचे तो बड़ी मुश्किल से, रास्ता भटक गए थे, गिर भी गए, पर माई के तट पर, माई के पद पर जो हो, बस फिसले ही मैया ने गिराया, पर किसी को चोट नहीं लगी। पर ऐसे दर्शन करने के लिए थोड़ी बहुत मुसीबत तो आती है यहाँ तक पहुँचने में। परीक्षा है, 2 साल से सोच रहे थे यहाँ तक पहुँचने की। भैया ने अब आपको झेलना है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे कैसे ही मिला। बोलो बेटा, हाथ मिला। बोलो राम एक बार और राम राम कर लीजिए। बोल दे, राम राम बोल दे, राम राम राम। राम बोल दे जल्दी। अब बोल दे पागल, राम राम बोल दे। नर्मदे यार, चीटी बजा। आज की मात बताओ। श्री। है को एक बार हाथ वाला। अभी आप जोर से अपन सब जयकारा लगाई। मात मात श्री नर्मदे। हाँ देख बोला कैसे बोला, वाह। एक बार और बोल देता रे बेटा, माय अपन बोले तो वो भी बोला ना। मात श्री नर्मदे। हाँ अब तू बोलो यार, समझ गया तू साले। समझ जाता है, बहुत पागल है, ये अपन को पागल बनाता है। दिन रात माई के तट पर मैया का सुमिरन करते रहते हैं। माई की हे माँ नर्मदा। स्वच्छ हवा में
बाबा का, जो बाबा गरीबदास जी थे, उनके समाधि स्थल का भी हम आपको दर्शन करा रहे हैं। हम देवांशु दोनों गरीबदास जी के समाधि दर्शन करने। क्या उस समय के संत महात्मा थे, माई के तट पर अपनी कुटिया बनाकर रहते थे, वैसी कुटिया आज से 50 वर्ष पहले बाबा गरीबदास जी ने यहाँ बनाई थी और ये उनका समाधि स्थल। जय हो गरीबदास जी, जय हो भाई। लोग दे ले भाई। यहाँ से ये दृश्य पूरे आश्रम का। ना मैं भी दे लेता हूँ दो। कितना प्यारा लगता भाई। ला मैं जय हो नर्मदा मैया। बोलो नर्मदे हर। राम 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 राम। फिर बोला बिट्टू नर्मदे हर। वो इसमें नहीं पीता नहीं, वो परिक्रमा के गया हुआ है नहीं, उसके बाद में आया ये वो स्टील वाले कप में ले रहे हैं। मैं घर की इच्छा नहीं, वो ठीक है परिक्रमा उसके पापा का। हाँ तो पप्पा चलाए उसको ढूंढ डांट के। वही कहता है मेरे से चलो परिक्रमा, चलो परिक्रमा। कहता है मेरे से। साथ में आए। नर्मदे हर, नर्मदे हर महाराज। तुम्हारे साथ में ही आ रहे हैं। अब पैसे कितना कम कर ले। नर्मदे हर, नर्मदे हर। आज हम माँ नर्मदा के तट पर आए हैं, ग्राम आली बुजुर्ग। और हम जिस आश्रम पे बैठे हैं वो आश्रम है महंत गरीबदास महाराज। माँ नर्मदा के इस तट पर आज से जो 50 वर्ष पहले नर्मदा परिक्रमा में या माँ नर्मदा के पद पर आए हैं, उन्होंने इस आश्रम को देखा होगा। ये आश्रम जाना जाता है गोघाट, गरीबदास बाबा के नाम से नर्मदा मंदिर जाना जाता है। और इसका पूरा विवरण हम आपको दे रहे हैं। हम आश्रम में आ गए हैं। बाबा के बाद यहाँ पर उनका मोक्ष होने के बाद उनकी समाधि बनी हुई है। और उस आश्रम को उसके बाद कौन चलाता है, ये सारी जानकारी आप देखिए। अब हम बात करते हैं। माँ श्री नर्मदे हर। उनके बाबा के बाद में उनकी पुत्री। तो सबसे पहले बाबा यही निवास करते थे कि यहाँ आए थे? कहाँ से? पहले यहीं आए और यहाँ उन्होंने छोटी सी पर्णकुटी बनाई जी। छोटी पर्णकुटी बनाई, उस पर वो भगवान नर्मदा मैया का भजन करते थे। बाद में धीरे धीरे लोगों के सहयोग से उन्होंने इतना बड़ा भव्य मंदिर बना दिया। नर्मदा मंदिर बनाया पहले, फिर उनके समाधि होने के बाद में उनकी सुपुत्री का नाम भावना दीदी यहाँ आश्रम को चला रहे हैं, जो बिल्कुल अंगठा टेक थे। मगर अब रामायण भागवत ये वो सब बिल्कुल उन्होंने स्कूल का मुंह नहीं देखा दीदी ने। हाँ, मगर अब भागवत गीता ये वो अंग्रेजी वो सब फटाफट बिल्कुल कर लेते हैं। कर लेते हैं।
आश्रम में जो माई के तट पर आश्रम बना हुआ है दक्षिण तट पर, तो परिक्रमावासी भी आते होंगे आश्रम? बहुत परिश्रमवादी बहुत आते हैं। तो परिक्रमावासी के लिए क्या अन्य क्षेत्र चलता है? हाँ, अन्य क्षेत्र चलता है ना। अन्य क्षेत्र चलता है तो हम दिखा रहे हैं आपको, यहाँ अन्य क्षेत्र चलता है। जब परिक्रमावासी ठहरते हैं तो यहाँ रुकते हैं और उनका सुबह का भोजन, शाम का भोजन माई के तट पर, कहते हैं मैया के तट पर जो आश्रम बने हुए हैं वो नर्मदा परिक्रमावासी की सेवा करते हैं। उसी सेवा के इस आश्रम पे आज हम आए हैं। तो आश्रम में सहयोग आपको किसी का मिलता है या धार्मिक लोगों का सहयोग मिलता है? कैसे आश्रम का संचालन करते हैं आप? बाहर गांव से सब सहयोग करते हैं। बड़ूद है, गवल है, फिर वो आलिया है, नौटक्का है। भक्त लोग जुड़े हैं, भक्त लोग जुड़े वो आश्रम पर सहयोग करते हैं। और उसके अभी जब बाढ़ आई थी, जब भी आश्रम में कुछ नुकसान हुआ था? नर्मदा जी आई थी क्या ऊपर तक? यहाँ तक आई थी ना। निकल गए। लेकिन मैया ने कुछ भी नहीं करा। 12 बजे रात की और मैया ने इनकी अपी जी तो अंदर आ गई। फिर उसको हमने एक चुन्नी चढ़ाई, नारियल जाए भर दिया उसको, तो 12 बजे रात माँ दरवाजे से बाहर हो गई। नर्मदा अभी कितने परिक्रमावासी आ रहे हैं रोज? अब रोज के तो वो तो कितने परिक्रमा समझे। हाँ, कभी 50 भी, कभी 100 भी, कोई गिनती नहीं परिक्रमावासी कब किस समय कितने आ जाए। कोई ज्यादा कोई ठिकाना नहीं उनका। 50 से ज्यादा जाते, 100, 200, 400, 500 भी तक आ सकते हैं। हाँ, रोज के आते हैं। तो इस आश्रम पर अगर कोई सहयोग करना चाहे तो उसके लिए आपका आश्रम का कोई नंबर हो जिसपे सीधे भक्त लोग आपको दान कर सके, ऐसा नंबर है क्या? नंबर फोन पे नंबर की? नंबर है ना जी का। आपका फ़ोन नंबर बता दो दीदी का कोई, तुम्हारा या दीदी का फ़ोन नंबर अभी हम स्क्रीन पे डाल देंगे आपको। आप हमारी वीडियो देखेंगे उसमें हम दीदी का मोबाइल नंबर बोलना पड़ेगा। हाँ मोबाइल बोल जाएगी। हाँ नंबर बोलिए आप। 9 हाँ 9 00 00 9 9 3 3 55 55 जी 55 हाँ 55 हाँ 55 127। जी। ये अभी नंबर है, हम स्क्रीन पे भी वीडियो अपलोड करेंगे जब हम इस आश्रम का नंबर भी आपको देंगे। तो माँ नर्मदा के तट पर संचालित जो निष्काम भाव से परिक्रमावासी की सेवाओं के लिए आश्रम बने हुए हैं, आप भी कभी माँ नर्मदा के इस पद पर आए हैं, माँ नर्मदा के इस तट पर आए हैं और आपने भी पैदल परिक्रमा की है, या आप माँ नर्मदा के भक्त हैं, या इस योग्य है आप के हमारे सहयोग से घर बैठे इस पुण्य लाभ को हम कमा सकते हैं। प्रतिदिन सैकड़ों परिक्रमावासी नर्मदा तट के इन आश्रमों में माई के तट पर दिन का विश्राम करते हैं, रात्रि विश्राम करते हैं। और जब से परिक्रमा चल रही है, कहते थे पहले परिक्रमा में सदा व्रत दिया जाता था, परिक्रमावासी को स्वयं भोजन बनाकर ग्रहण करना पड़ता था। पर धीरे धीरे इन संतों महंतों की कृपा से, हम गांव के भक्तों की कृपा से ऐसी सुविधाएं जुटाई जा रही है जिससे दिन भर परिक्रमावासी चलता है, साथ में उसके भजन भी रहता है। वो आते से ही इन आश्रमों में विश्राम करता है और सीधे उनको भोजन बनाकर खिलाया जाता है। तो आप भी अपनी विवाह वर्षगांठ पर, बच्चों के जन्मदिन पर, अपने किसी परिजन की पुण्यतिथि पर इन आश्रमों में उस एक दिन के भोजन का दान करें। आपकी शक्ति अधिक दिनों की है तो वह राशि या अन्न इन आश्रमों तक आप दान करें। हम भी लगातार इसी क्रम में बने हुए हैं। पिछले 1 माह से हर आश्रम में जा रहे हैं और वहाँ के अन्य क्षेत्रों में पहले हम स्वयं अन्नदान कर रहे हैं। इसके बाद आप लोगों से यह अपील कर रहे हैं कि माई के तट पर जो अन्य क्षेत्र हैं उनको आप जैसे भक्तों के दान की ज़रूरत है, तो मैया के तट पर आप भी दान कीजिए। माता जी, अभी आश्रम में जैसे आज ये सत्संग मंडली ने हमें वचन सुना है, ऐसे प्रतिदिन भक्त लोग आपसे जुड़े हों तो आते होंगे आश्रम में? आते हैं। पुनः सभी भक्तों का मैं एक बार परिचय करा देता हूँ। श्री राम जी दोगाया गवल। श्री राम जी दोगाया गवल से है। गुलाब चंद जी चाचरिया गवल। दयाराम जी पटलिया गवल से। गवल। नाना जी बड़ियाली। रुपेश पाटिल बड़ूद। रुपेश पाटिल बड़ूद। देवकण पटलिया गवल। कैलाश पटेल गांधवा। कैलाश पटेल जी।
आप दादा? पंकज चौधरी गवल। गवल। तो आप देख रहे हैं गवल बड़ूद के भक्त लोग यहाँ बैठे हैं, इन्होंने सुंदर भजन गाए। और मैया के आश्रम में प्रतिदिन जो आप देख रहे हैं ये पशु पक्षी दाना पानी आकर चुगते हैं। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर बहुत सारे तोते, जिनकी संख्या तो हम क्या कहें, मैया का कहना है कि सैकड़ों तोते जब दाना डालते हैं तो यहाँ आकर चुगते हैं। और ये जो आज हम आश्रम में आए थे अन्नदान के लिए, हम भी भटकते भटकते इस आश्रम में पहुँचे और बड़ी संतुष्टि हुई कि अपने लिए तो सभी कुछ करते हैं, पर हमारे अन्न का ये दाना ये बेजुबान पशु पक्षी बड़े प्रेम से, बड़े चाव से ग्रहण कर रहे हैं। क्योंकि मनुष्य तो बोलकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है, पर इन पशु पक्षियों के लिए ऐसा भाव हो जिससे इन आश्रमों के सहित इन पशु पक्षियों की भी सेवा हो। और ये अन्नदान का दृश्य आप देख रहे हैं, हम बड़े संतुष्ट हैं। आज हम पहुँचे थे परिवार सहित इस आश्रम में, क्योंकि पहले कार्य हम खुद को करना पड़ता है, उसके बाद हम दूसरों से इच्छा रख सकते हैं। वैसा ही कार्य आज इस आश्रम में आकर पुनः हमने अन्नदान का किया। आप भी मैया के तट पर जहाँ आपकी इच्छा हो ये सेवा कर सकते हैं। मात श्री नर्मदे हर। है माँ, अभी क्या बोल रहे थे, आप भी बोल रहे थे, वो भी बोल रहा था वो। अच्छा, और इस आश्रम की विशेषता है कि वो तोता बोलते, देखिए अभी वापस इधर जब हम दूर हो जाते हैं तो इतने सारे तोते आ जाते हैं यहाँ पर। ये आ गए। ये किनारे किनारे माई के तट पर परिक्रमा करते हैं तो ये मार्ग, और ऊपर ये आश्रम। बोल रही है चिड़िया। हरदा जिले से लगी 2 घंटे से रावेत